नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। राजनीति में कैसी-कैसी मजबूरियाँ होती हैं, जो कभी शत्रु होते हैं, वो कब मित्र बन जाएँ, ये पता नहीं चलता है। वैसे राजनीति के बारे में कहा भी जाता है कि राजनीति में ना ही तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और ना ही कोई परमानेंट मित्र होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अरुण कुमार सागर। आज उन्होंने सदन में मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग जो है वो सदन के पटल पर रखी है। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं। 2 मुद्दे हैं, एक ये मुद्दा और दूसरा चंद्रशेखर रावण ने आज तेवर दिखाते हुए सदन में जो है वो सदन का बहिष्कार करते हुए बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। सर 2 घटना, बीजेपी का सांसद और बीजेपी से ही जो है वो सदन में खड़े होकर के ये कह रहा है कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। क्या कारण है? पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही है या पार्टी ही उठवा रही है? चलिए, ये सब तो लीलाएँ हैं, लेकिन ये सांसद ने उठाया नहीं है, उठवाया गया है। जी। और इसके पृष्ठभूमि में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है हुँ, और बीजेपी का जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है, हुँ, वो इसके पीछे है, पृष्ठभूमि है। और स्पष्ट है कि दलित वोट, खास तौर से जाटव वोट और ओवरऑल दलित वोट, हुँ, उसका एक मेजर पोर्शन जो है, वो इंडिया अलायंस को गया है। बिल्कुल। अब वहाँ पे 10 सीट पे उपचुनाव भी है। हुँ, और आने वाले विधानसभा चुनाव भी होंगे हुँ, 27 में। हुँ, तो 24 गया, 25, 26, 27 2 साल है। हुँ, तो ये माँग उठाया इसलिए जा रहा है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस जिस कम्युनिटी का है हुँ, बीजेपी के खिलाफ, वो वोट शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी को नहीं जा रहा है। हुँ, तो इसलिए कैसे उस फ़ोल्ड में अंदर लाया जाए, हुँ, तो इसके लिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति का पार्ट है। हुँ, और वैसे भी मेरी एक समझ है कि बीजेपी किसी भी प्रतीक को अपना सकती है, हुँ, उसको को-ऑप्ट कर सकती है। हुँ, हालाँकि वो को-ऑप्शन होगा हिंदू फ़ोल्ड में। हुँ। हिंदू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर के साथ राम जी लगेगा तब स्वीकारता है। हाँ, वही नहीं देखे ना अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वहाँ वो शिवलिंग हाँ, लगा पूजा हुआ था, जो मामला अभी कोर्ट में कोर्ट में चल चल रहा रहा है। तो सबको बाबा साहब का कई जगह देखे ना आपने भगवा कलर का है। हाँ, जब यूपी में सरकार आई तो मूर्तियों को भगवा करने की कोशिश की गई। हाँ, तो रंगों का भी मतलब होता है ना, हुँ, सिंबोलिज़्म होता है, उससे सिंबॉलिज़्म होता है। लोग अपने आइकन्स को पहचानते हैं। हुँ, अब सब लोग बाबा साहब को पढ़ नहीं सकते, लेकिन कलर से, उनकी मूर्तियों से तो पहचान लेते हैं, हुँ, कि क्या ये कौन है। तो सबको बीजेपी को-ऑप्ट करने की कोशिश, कार्ल मार्क्स रहता भारत में तो उसको भी को-ऑप्ट करने की कोशिश कर हुँ, लेता है। लेकिन वो हिंदू फ़ोल्ड में, हुँ, हिंदू फ़ोल्ड में। तो इसलिए ये सोची-समझी रणनीति के तहत है और इसलिए भी उत्तर प्रदेश ख़ास तौर से वहाँ पॉपुलेशन दलितों का काफ़ी है, उसमें से भी जाटव समुदाय का पॉपुलेशन हुँ, ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो इसको ऐसे देखिए, एक तो बीएसपी का भी डाउनफॉल चल रहा है। हुँ, कितना रिबिल्ड कर पाएगा, हुँ, कमबैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है। हुँ, उधर चंद्रशेखर का राइज़ हो रहा है हुँ, और एग्रेसिवली वो मुद्दे को उठा रहा है, दलित, आदिवासी और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक के मसले को हुँ, उठा रहा है। तो ज़ाहिर है कि अगर बीएसपी से जो वोट बैंक खिसक के चंद्रशेखर की ओर जा रहा है, हुँ, तो उस पे बीजेपी की भी नज़र है, क्योंकि इसके हार का कारण वो है, मेजर कारण है। मेजर कारण है। ठीक है? तो इसलिए इस पे नज़र है, इसलिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उठाए जाएँगे। इलेक्शन के पहले आपने देखा बिहार में कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दिया। दे दिया गया, फिर चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया। हुँ, हुँ? हुँ, तो विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है काशीराम जी को भी भारत रत्न दे दें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वैसे भी काशीराम जी का अलायंस तो बीजेपी के साथ रहा ही ना। हुँ, सरकार बनी 3 बार, तो बीजेपी के अलायंस के साथ ही बिल्कुल। सरकार बनी और बहन जी मुख्यमंत्री बनी। हुँ, एक बार फुल फ्लेजेड बनी थी, उसके पहले जितनी सरकारें बनी वो अलायंस में ही बनी थी। बीजेपी के साथ ही बनी। बीजेपी के साथ बनी थी, सपा के साथ बनी, चल नहीं पाई। हुँ, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो सर इसको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। एक सांसद के द्वारा उठवाया जा रहा है या कोई मिनिस्टर कह सकता था कि हमारी पार्टी जो है वो काशीराम को भारत रत्न देने पर विचार कर रही है। तो शायद एक बड़ा मैसेज चला जाता। वो अभी तो आने दीजिए, अभी कोई चुनाव सामने नहीं है ना। हुँ, उत्तर प्रदेश पे नज़र है ख़ास तौर से। हुँ, उत्तर प्रदेश उनका गढ़ है। हुँ, अयोध्या हार चुके हैं। हुँ, अयोध्या हार चुके हैं, वहाँ एक दलित कैंडिडेट ने हरा दिया इनके। हरा दिया। तो ये सब कैलकुलेशन चल रहा है। हुँ, दूसरा बीजेपी में भी उठा-पटक चल रहा है केशव मौर्य और योगी के बीच में। लोगों के बीच में खींचतान चल रही है। तो खींचतान चल रही है, उसका क्या रिज़ल्ट होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हुँ,
लेकिन दलित वोट पर बीजेपी की नज़र है। इसलिए भले आरक्षण खत्म कर दे, सब कुछ खत्म कर दे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दे, सब कुछ कर दे, फेलोशिप खत्म कर दे, शिक्षा की कटौती कर दे बजट में, हैं? चाहे एससी-एसटी फंड का इस्तेमाल कहीं और कर ले, ये सब चलता रहेगा। लेकिन भाई भावनात्मक पहलू कि देखिए हमने कांशीराम जी को भारत रत्न दे दिया। भाई हम कह रहे हैं मत दो, लेकिन जितने पॉलिसीज़ हैं एससी-एसटी का फंड बढ़ाओ, फॉरेन स्कॉलरशिप बढ़ाओ, हुँ, स्कूल कॉलेज ठीक करो, निजीकरण बंद करो, आरक्षण लागू करो। तो इस सब से डेविएट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के काम किए। और हमारे लोग भावनात्मक होते भी हैं, तो हो सकता है इसका असर पड़े, या तो असेसमेंट अभी होना बाकी है। चंद्रशेखर ने भी आज एक सदन में एक नया काम किया है, मतलब जब सदन से बाहर निकले तो हाथ में तख्ती लेकर के कहा कि राजस्थान उत्तर प्रदेश में दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार जो है वो बंद किया जाए। 2-3 नाम उन्होंने लिखे हैं, इनकी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। कैसे देखो रहे हो? कुछ ज़्यादा थोड़ा-सा अग्रेसिव हो रहे हैं? नहीं, नहीं, एग्रेसिव चंद्रशेखर का जो ऑडियंस है, जो समर्थक समूह है, अगर चंद्रशेखर एग्रेसिव नहीं होगा, लीडर एग्रेसिव नहीं होगा, तो वो सपोर्ट बेस कैसे बना रहेगा? आखिरकार चंद्रशेखर का वोट कोर बेस क्या है? मुस्लिम है और दलित है, नगीना का जो कॉम्बिनेशन है। हुँ? तो वो वोट जब तक उनकी वो ये भी कह रहे थे, मैंने सुना कि हमारे लोगों पर जो है उनकी आवाज़ उठाने में संसद में आया हूँ, नहीं बोलने दिया जाएगा तो संसद के बाहर बोलेंगे। ये उन्होंने कहा है उस वीडियो में। तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको एग्रेसिवली इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा, अगर उनका पॉलिटिकल भविष्य बेहतर करना चाहते हैं। और पता नहीं अभी लोग कितना असेसमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी मैंने कहा है कि वो 2 कम्युनिटी को, दलित और मुसलमान को फ़ोकस कर रहा है। और इसका रिज़ल्ट तो अभी आने वाले चुनाव में पता लगेगा, वो अपना मास बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक जिस समूह का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को मजबूती से नहीं उठाएँगे, यही तो सवाल सब लोग कह रहे थे कि संसद में जाके लोग बोलते नहीं हैं। हैं? तो अब बोल रहा है, वो किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट उसकी अपनी पहचान है और उनके पार्टी का नाम भी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है। तो बीजेपी का जो मुद्दा उठाना उसे समझिए। ये कांशीराम का नाम डाल के एक इमोशनल अपील भी है ना, ठीक है? और ठीक-ठाक वोट से चंद्रशेखर जीता है, 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीता है। हुँ, तो ये पूरा ये राजनीति है और चंद्रशेखर को अपना विस्तार करना है, तो ज़ाहिर है किसी कोई भी जिसका सपोर्ट बेस होता है ना, अपने नेता को कमज़ोर नहीं देखना चाहता है। उसका नेता ही अगर कमज़ोर हो जाएगा, तो उ उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? हुँ, सो नेचुरल है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस तरह के कई शो जो है, इस तरह के कई इवेंट्स वहाँ पर होंगे और मैं जहाँ तक जानता हूँ चंद्रशेखर को चुप नहीं रहेगा, इन मुद्दों को उठाएगा। उठाएगा। बाद में देखिए, बाद में क्या पोज़ीशन लेगा, नहीं पोज़ीशन लेगा, उसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये मुद्दों को उठाएगा, वो नेचुरल है। नहीं उठाएगा, उसको आने वाले समय में राजनीतिक रूप से दिक्कत हो जाएगी। मतलब पहचान चंद्रशेखर की वही रही है। बात उठाना और बात को मनवाना। तो इस प्रकार से अगर वो चंद्रशेखर वही काम नहीं करेगा जो क्वालिटी है तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत होगी। ज़ाहिर है, दिक्कत इसीलिए वो जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट भी है ना। अपने लोगों को क्या बताएगा कि मैं संसद में क्यों गया था, है ना? मुस्लिम इश्यू पे मुस्लिम ने बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन किया वहाँ पे, मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जब उन पे अत्याचार होगा तो उसकी आवाज़ नहीं उठाएगा तो वोट बेस जो है इंटैक्ट कैसे रहेगा? उसके समर्थक जुड़े कैसे रहेंगे? तो इस चंद्रशेखर के लिए नेचुरल है, उसको विकल्प नहीं है। अगर अपना मास बेस बढ़ाना भी चाहता है कि हम विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, एज़ ए एनालिस्ट मैं कह रहा हूँ, तो उसको नेचुरल है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, इन मुद्दों को उसको उठाना ही पड़ेगा। जी। तो आप प्रोफ़ेसर रतनलाल थे और ये 2 बातचीत आज जो 2 घटनाक्रम पार्लियामेंट में हुई है। पहला जैसे बताया कि बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर ने काशीराम के लिए भारत रत्न की माँग की और प्रोफ़ेसर साहब का कहना है कि वो बीजेपी ने ही कहीं न कहीं उसको उठवाया है मुद्दे को। और जो गेंद काशीराम जी को लेकर के और क्या नाम है चंद्रशेखर के रावण या बसपा के पाले में थी, वो अब उन्होंने कहीं न कहीं अपने पाले में खींचने की कोशिश की है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से आज सदन के बाहर निकल कर के तख्ती लेकर के प्रदर्शन किया है, वो भी अपने आप में एक नई जो है वो नया इवेंट हम उसको कह सकते हैं। इस दोनों मुद्दों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर नई बातचीत और नए मुद्दों के साथ मैं प्रोफ़ेसर साहब से और अन्य बहुत सारे साथियों से मुलाकात करूँ। धन्यवाद।